बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल शेख, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी बिजनेस टीवी। फ्रेंड्स, आज का जो बिजनेस आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है लेयर मुर्गी की फार्मिंग का। जी दोस्तों, हमने अपने फार्म की मुर्गियों से अंडे हासिल करके फ़रोख्त करने हैं। और एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए, ये बहुत प्रॉफिटेबल काम है। लेकिन एक और बात भी है कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी बिजनेस लाइव स्टॉक से रिलेटेड होगा उसमें 100% लॉस के चांसेस हर वक्त मौजूद रहते हैं। अब इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है कि 100% लॉस के चांसेस हैं तो ये काम ना करें। अल्लाह ना करे कि आपको इसमें लॉस हो, लेकिन लॉस के चांसेस होते हैं, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। दोस्तों, लेयर मुर्गी की फार्मिंग के हवाले से मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ। ये होता क्या है? होता ये है कि हम एक दिन का चूजा लेकर अपने पास तकरीबन 6 महीने तक उसको बड़ा करते हैं। जब वो मुर्गी तैयार हो जाती है तो 6 महीने बाद वो अंडे देना शुरू कर देती है और 1 साल तक 12 महीने तक वो अंडे देती है। औसतन 300 से 350 अंडे मुर्गी देती है 1 साल में। और जब अंडे दे देती है या वो अंडे देने के काबिल नहीं रहती 1 साल बाद, यानी जब ये मुर्गियां अंडे देने बंद कर देती हैं या फिर फीड एफिशिएंसी कम हो जाती है इन मुर्गियों की, तो फिर इन मुर्गियों को मंडी में फरोख्त कर दिया जाता है। और ज़हन में रखिए, इन मुर्गियों की कीमत फरोख्त जिंदा मुर्गी का वजन की बुनियाद पर मुकर्रर की जाती है। जी दोस्तों, तो फ्रेंड्स, ये था एक लेयर मुर्गी की फार्मिंग का ओवरऑल व्यू कि क्या होता है इसमें। अच्छा, अब सेकंड बात ये है कि जब आपकी नीयत हो जाए कि आपने लेयर मुर्गी का काम करना ही है, तो उसके बाद दो बातें हैं। एक तो ये है कि आपके पास सरमाया है। सरमाया तो ज़ाहिर होगा तो ही आपकी नीयत भी बनेगी ना। अब अगर सरमाया आपके पास है तो दो बातें हैं। एक तो बात यह है कि आप चाह रहे हैं कि आप शेड जो है वो खुद तामीर करें, अपनी जगह लेकर शेड तामीर करें। और दूसरी बात यह कि आप किराए पे लें। मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप शेड खुद लेकर तामीर करें, जगह अपनी खरीदें। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा आपको, बल्कि मैं आपको ये कहूँगा कि आपके पास पैसा है तो आप उसको सेव रखिए और आप जो है शेड किराए पर ले लीजिए। यहाँ मेरे दोस्तों, एक चीज़ हमेशा जहन में रखना कि इस लाइव स्टॉक को, चाहे वो मुर्गियों से रिलेटेड हो या वो किसी भी गोट फार्मिंग हो या कुछ भी हो, आपको लाइव स्टॉक के बिजनेस को कभी भी अपना मेन बिजनेस नहीं बनाना। ये आपका साइड बिजनेस होगा। इसको साइड बिजनेस के तौर पे ही आपने लेकर चलना है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि आपने शेड जो है वो किराए के ऊपर लेना है। अब आपने जब किराए के ऊपर शेड ले लिया, आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो गई, तो आप इस चीज को अब खुद मैच करेंगे कि जब तक शेड आपको मिल रहा है, शेड मिल गया आपको, उसके बाद आपने उसकी सफाई करनी है, सफाई करवानी है अच्छी तरह से, क्योंकि उसमें पहले से भी मुर्गियां मौजूद होंगी। ज़ाहिर मुर्गियां होंगी, वो बिक गई, अब वो खाली हो गया, उसमें जरासीम तो मौजूद होंगे ना, तो उसकी सफाई करवानी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, चूज़ा डालने से पहले फार्म में हर किस्म के आलात, इमारत के अंदरूनी हिस्से और मुल्हिका हिस्सों को साफ सुथरा करें। यानी कि जो उनके एक्सटीरियर बाहर के जो हिस्से हैं उनको भी हर साफ सुथरा करें और हर किस्म की बीमारी के आसार दूर कर दें। फिनाइल, पोटेशियम परमैंगनेट, कार्बोलिक एसिड और फार्मोलिन के जरिए हर किस्म की बीमारियों के असरात दूर किए जा सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा और गर्म पानी से तैयार शुदा महलूल के जरिए मुर्गी खाने के बेशतर हिस्से को साफ सुथरा किया जा सकता है। दोस्तों, फॉर्मेल्डिहाइड गैस जो पोटेशियम परमैंगनेट पर फॉर्मलिन डालने से पैदा हो जाती है, जिसके जरिए भी मुर्गी खाने की इमारत को बीमारियों के आसार से पाक किया जा सकता है। शेड को बीमारियों से पाक करने के 30 मिनट तक बंद कर देना चाहिए ताकि ये गैस कमरे के हर कोने तक पहुंच जाए और अगर कोई जरासीम छत पे कहीं इधर उधर कहीं चिपका भी होगा तो वो भी खत्म हो जाए। दूसरी बात, सफाई के लिए ये रखिए कि कमरे के फर्श पर बिछाली बिछा देनी चाहिए। लेकिन ये कब बिछानी है? चूजा लेने से पहले। ये नहीं करना कि आपने बिछाली जो है वो बिछा दी है। बिछाली क्या है, ये ध्यान में रखें, बिछाली होती है चावल का छिलका या लकड़ी का बुरादा, जिसकी वजह से जो है वो चूजे का बराह रास्त फर्श के साथ कांटेक्ट नहीं होता, चूजा बराह रास्त फर्श को नहीं छू सकता। लेकिन ये आपने कब बिछानी है?
आपने पहले हैचरी वालों से डील कर लेनी है कि फलां तारीख तक मुझे आप जो है वो चूज़ा प्रोवाइड करोगे, और उससे पहले आपने ये बिछाली बिछानी है। अच्छा दोस्तों, जो मैंने आपको बताया ये तरीक़ेकार सफाई करने के लिए, तो ये ज़हन में रखिए कि कम से कम 2 हफ्ते आपको दरकार होंगे इसकी सफाई के लिए। इसको 2 हफ्ते तक आपने जो है 2 हफ्ते तक जब सफाई कर लें तो इसमें चूज़ा नहीं डालना। अच्छा, अब आपने जब हैचरी वालों से बात कर ली कि चूज़ा आपने लेना है, तो आपने चूज़ा कौन सा लेना है ये चीज़ ज़हन में रखिए। आपने लेना है चूज़ा हाई लाइन W36। जी दोस्तों, HY हाई -LINE W-36 ये वाला चूज़ा लेना है, और 1 दिन का चूज़ा लेना है। आपने ये नहीं देखना कि यार 3-4 दिन का मुझे कोई चूज़ा बड़ा मिल रहा है तो मैं चलो इसको डाल लूँ, नहीं, ये एक टेक्निकल चीज़ है, इसलिए आपने 1 दिन के ही चूज़े का इंतखाब करना है। अच्छा, मैं आपको इसलिए इस जो हाई लाइन W-36 कमर्शियल मुर्गियों का इंतखाब करने का कह रहा हूँ, क्योंकि जो है ये जो चूज़ा है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि इनमें अंडे देने की सलाहियत बेहतर है। दूसरी बात यह है कि इसकी कीमत भी कम है, और चूज़ों का जो हजम है जब आप ले रहे हो तो यकसा होना चाहिए, यानी कि एक जैसा होना चाहिए, वो मुस्ताद हों और इनकी आंखें चमकदार हों। चमकती हुई आंखें हो, ये नहीं कि आंखें बंद की हुई हैं और मरे जा रहे हैं और आपने बोला हाँ भाई ओके ये भी रखो फार्म में। सेहतमंद चूज़ों के पंजों और टांगों की जिल्द चमकदार और गहरे पीले रंग की होनी चाहिए, येलो कलर की होनी चाहिए। टांगों की जिल्द चमकदार होनी चाहिए, गहरे यानी कि डार्क येलो कलर की होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि जैसे चूज़ों की बुकिंग हो गई तो चूज़े आने का दिन आ गया है, तो कोशिश करो भाई, कोशिश नहीं बल्कि इस बात को यकीनी बनाओ कि सुबह ही सुबह चूज़ा आपके फार्म पे पहुँच जाए। अच्छा, अब चूज़े आने वाले हैं, इसके आने से पहले एक तो आपने सफाई कर ली, दूसरी चीज़ ये ज़हन में रखो कि कमरे के फर्श पर बिछाली बिछा देनी चाहिए ताकि चूज़े बराह रास्त फर्श को ना छू सकें, और इसके लिए आम तौर पर चावल का छिलका या लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल किया जाता है जो हर किस्म की नमी और फफूंदी से पाक होना चाहिए। दोस्तों, अगर बिछाली के ढीले बन जाएं या यानी कि वो चिपक गई पानी वानी लग के, तो उसको फ़ौरन रिप्लेस कर दो, इन्हें फेंक दो और ताज़ा खुश्क बिछाली फ़ौरन डाल दो। और ये हर नए फ्लॉक के लिए ताज़ा बिछाली का इस्तेमाल काफ़ी हद तक बीमारियों से महफूज रख सकता है, तो ऐसा ही करना है आपको, हर फ्लॉक के लिए अलग बिछाली आएगी। अच्छा, चूज़े आने से पहले रोशनी और हवा के अलावा मुनासिब दर्जा हरारत को यकीनी बना लो, और हर कोने खुदरे से बची कुची खुराक बाहर फेंक दो। ज़ाहिर है वो तो सफाई के दौरान आप फेंक ही चुके होगे, लेकिन फिर भी कुछ रह जाए तो उसको भी फेंक दो। जहरीली अद्वियात 1 दिन के चूज़ों की रसाई से बाहर रखें, यानी ये ना हो कि जहरीली अद्वियात आपने डाली हो और वो पीकर उनका काम ख़राब हो जाए, तो ऐसा ना हो। ये यकीन कर लें कि तमाम आलात दुरुस्त काम कर रहे हैं, जो उनको पानी के, जो खाने पीने के जो भी आलात हैं वो दुरुस्त काम कर रहे हैं। पानी और खुराक के निज़ाम का जायज़ा लें और चूज़ों को देने के लिए मुनासिब ऊंचाई का इंतखाब करें। अच्छा, अब क्या करना है? अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि 1 दिन का जो चूज़ा है उसको मुर्गी खाने में अले सुबह पहुंचा दें, यानी कि सुबह ही सुबह पहुंचा दें ताकि इसकी देखभाल का जायज़ा लेने के लिए पूरा दिन आपको मिल जाए। अच्छा, जब 1 गैलन, अच्छा जब चूज़ा आ गया, चूज़ा आपने देखना है एक ही साइज़ का होना चाहिए, और उसको आराम से एहतियात से जो है ना वो फार्म के अंदर डालना शुरू कर दो, बिछाली के ऊपर, यानी कि वो घूमना फिरना शुरू कर देगा। अच्छा, अब चूज़ा चूँकि नया आया है तो अब करना क्या है, 1 गैलन पानी में 250 ग्राम ग्लूकोज डालना है और वो चूज़ों को पिला देना है, यानी कि जो स्पेशली पकड़ पकड़ के नहीं पिलाना, उनके बर्तनों में डाल लो, वो खुद ही पी लेंगे। तो होता ये कि 1 गैलन पानी में 250 ग्राम ग्लूकोज डालना है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं भाई, कुछ लोग गुड़ का पानी भी पिलाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि इस महलूल के ज़रिए जो है ना परिंदे के हाजमे का निज़ाम सही तरह से काम करना शुरू कर देता है, और जो भी मतलब उसके अंदर के मामलात होते हैं ना वो दुरुस्त हो जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि ये थोड़ा सा ना चूज़े को एक्टिव कर देता है। तो अच्छा, ये बात एक हो गई। अच्छा, अगली बात ये है कि परवरिश जो चूज़े वहाँ पा रहे हैं ना, उनका दर्जा हरारत 99 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, और ये एक बात हो गई। अच्छा, एक और पॉइंट ध्यान में रखो, पहले हफ्ते के दौरान 20 से 22 घंटे रोशनी जलाएं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जब नए डे 1 के चूज़े होते हैं तो वो बिल्कुल घबराए हुए होते हैं, क्योंकि एक नई जगह के ऊपर वो आ चुके होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती, वो गिर पड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, एक दूसरे की आंखों में पंजे मार देते हैं, जिससे वो ये एक दूसरे को जख्मी कर देते हैं, क्योंकि अंधेरा हो जाता है, इनको नज़र नहीं आता एक दूसरे का।
एक दूसरा चूजा नज़र नहीं आता, वो एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं, ज़ख्मी कर देते हैं और वहीं उनके मरने के चांस अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कम से कम शुरू के 7 दिन जो है वो 20 से 22 घंटे जो है वो रोशनी जलानी है, ताकि वो एक दूसरे को देख सकें। और ये देखें कि चूज़ों की ज़रूरत के मुताबिक उनका दर्जा हरारत रखें और इसका बगौर जायज़ा लेते रहें। इनकी जो शुरू की खुराक होगी ना, अच्छा आप खुराक की बात कर लेते हैं। खुराक की तो खुराक में भाई 3 किस्म की होती है। पहली होती है चिक स्टार्टर, जो शुरू के 1 महीने दी जाती है। उसके बाद आ जाती है ग्रोवर, जो दूसरे महीने से छठे महीने तक दी जाती है। और उसके बाद होती है लेयर, जो पूरा थ्रू आउट द लेइंग पीरियड, यानी कि जब तक मुर्गी अंडे दे रही है उसको वो हम खुराक देते रहेंगे। पहले 6 हफ्तों के दौरान दिन में 2 दफ़ा खुराक दें और 6 हफ्तों के बाद खुराक के इस्तेमाल और मुर्गियों के दिन ब दिन के वज़न का जायज़ा लेना चाहिए आपको। और जो आपको हैचरी वालों ने कार्ड फराहम किया हुआ है खुराक के शेड्यूल का, उसका आपको जो है ना वो देखना है, जायज़ा लेना है। और अच्छा यहाँ मैं आपको बता दूंगा, चूज़े को एक तो वैक्सीन होती है जो हैचरी वाले करके भेजते हैं, उसके बाद एक और वैक्सीन भी हमें फार्म पे करनी है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस दिन कौन सी बीमारी की वैक्सीन करनी है और वो किस तरह करनी है। मतलब तो वो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ताकि मेरी आने वाली वो वीडियो और उसके अलावा तमाम वीडियोस और हर बिजनेस आइडिया आप तक पहुंच सके। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी वीडियो देखा करो, ताकि अच्छी तरह से बात पूरी समझ आ सके। वैक्सीनेशन का जो है ना बहुत अहम किरदार है। अगर वैक्सीन ना की, बीमारियों का हमला होना ही होना है, और खुदा न खास्ता अगर ये हमला तेज़ हो गया तो उसके अंदर पूरे फ्लॉक के फ्लॉक भी मर जाते हैं। तो बेहतर ये है कि वैक्सीनेशन जो है ना, पहली वैक्सीन तो हैचरी वाले करके ही भेजते हैं, उसके बाद जो वैक्सीन होती है ना वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी करनी है और किस तरह करनी है। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि अच्छा फ़र्ज़ करो चूज़ा आया, अगले दिन 1-2 दिन में चूज़ा मर गया, कोई ना कोई चूज़ा मर गया, तो मुर्दा जो चूज़े हैं ना उनको फौरी तौर पे हटा दो और इन्हें मुनासिब तौर पर ज़ाया कर दो। और अगर आप ये महसूस करो, देखो आपने अगर तमाम चीज़ें मुनासिब की हैं उनके लिए, और अगर फिर भी 8% से ज़्यादा डेथ रेशो जा रहा है, यानी कि 100 में से अगर 8 चूज़े मर रहे हैं तो चलो 4 चूज़े 5 चूज़े मर रहे हैं, 8 भी मर रहे हैं तो चलो बर्दाश्त हो जाएगा। लेकिन 8 से 9 हो रहा है ना, तो फिर ये जो है ना वो चीज़ थोड़ी अलार्मिंग हो जाएगी। और अगर ऐसा हो जाए तो मुर्दा जो चूज़ा है ना उसको फौरी तौर के ऊपर तज्जिए के लिए लैब के अंदर भिजवा देना चाहिए आपको। फ्रेंड्स देखो, मैं आपको एक मशवरा सही दे रहा हूँ कि आप कोशिश करो कि जब सर्दियाँ आ रही हैं ना, सर्दियों में अंडे की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। सर्दियाँ आने से 2 महीने पहले आपकी मुर्गी अंडा देना शुरू कर चुकी हो। जैसे कि यहाँ सितंबर के अंदर, अक्टूबर में सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो आपने दिसंबर जनवरी फरवरी के अंदर चूज़ा डाल लेना है, ताकि वो उसका 6 महीने का टाइम पूरा हो चुका हो, गर्मियों में वो जो है वो मुर्गी बन चुकी हो और अंडे देने के जब वो काबिल हो चुकी हो। तो देखो होता ये है कि शुरू के अंदर जब मुर्गी अंडा देना शुरू कर दी है तो उसका अंडा छोटा होता है, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सर्दियाँ शुरू होने से 1-1.5 महीने पहले अगर मुर्गी अंडा देना शुरू कर देगी ना, तो सर्दियों के टाइम पे वो एक ऐसा पीक का वक्त होगा जिस वक्त मुर्गी भरपूर अंडे दे रही होगी और आप भरपूर जेबें भर रहे होगे नोटों से। तो ये इसका जो है ना एक फार्मूला है। अच्छा, अब आपने चूज़ा ले लिया, चूज़े को आपने जो है वो, जैसा कि मैंने आपको फीड के बारे में बताया था कि शुरू के जो है वो 1 महीने एक फीड देनी है, उसके बाद दूसरे महीने से छठे महीने तक दूसरी फीड देनी है। तो वो तो फीड का तो मैंने बता दिया, वैक्सीन का मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, जब चूज़ा आपका 8 हफ्ते का हो जाए, यानी कि 2 महीने का हो जाए ना, तो आपने उसकी चोंच कट कर देनी है, मतलब आगे से थोड़ी सी काट देनी है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका बेनिफिट ये होगा कि एक तो वो जब लड़ेंगे ना, तो वो एक दूसरे की जब आंखों पे इधर उधर मारेंगे ना, तो आंखें बिल्कुल जख्मी नहीं हो जाएंगी और वो बच जाएंगे। और दूसरा ये है कि वो ये जो मुर्गियों को आदत लग जाती है ना वो कि जी खुद ही अपना अंडा तोड़ तोड़ के खुद ही पीने लग गई हैं, और या एक दूसरी मुर्गियों का भी अंडा तोड़ के पीने लग गई हैं, तो वो भी ये नहीं कर सकेंगी जब इनकी चोंच आगे से उड़ा दी जाएगी थोड़ी बहुत।
अच्छा, अब आपने चूज़ा रखा हुआ था, चूज़ा 16 हफ्ते का हो गया, 17, 18, 19, 16 हफ्ते से चांस हो जाता है कि जो मुर्गी बन गई है चूज़ा वो अंडा देना शुरू कर दे। 16 हफ्ते से शुरू करने का चांस होता है, लेकिन 19वें हफ्ते से यानी कि 5 महीने, 5.5 महीने से वो तकरीबन मुर्गियां शुरू कर देती हैं और 6 महीने तक कंफर्म हो जाता है कि 6 महीने बाद, जिसको हम गिनते हैं कि 6 महीने बाद जो है ना मुर्गी कंफर्म अंडा देना शुरू कर देती है। तो मुर्गी ने अंडा देना शुरू कर दिया, अब क्या करना है ये भी समझ लें। अंडे के जो गत्ते के ट्रे आते हैं उसमें आपने डालना है, या बाज़ जगह के ऊपर जो है वो नीचे अंडों को पेटियों वगैरह के अंदर भी रख के सप्लाई किया जाता है ब्रोकर्स को। बड़े जो ब्रोकर होते हैं उनको आपने अंडा सप्लाई करना है। अब अंडे का रेट का तयन जो है वो मार्केट करती है और नेट के ऊपर पता चल जाता है कि किस रेट के अंदर आज अंडा फ़रोख्त होगा, तो उसी रेट के ऊपर ज़ाहिर है आप भी अंडा फ़रोख्त करोगे। जो अच्छा, अंडे की बात हो गई, अब अंडा आपने लेना इसे शुरू कर देना है। अब एक वक्त आता है कि ये जब 26 हफ्ते की तकरीबन हो जाती है ना, 26 हफ्ते की उम्र में इसका अंडे देने का पीक टाइम होता है। ये चीज़ ध्यान में रखो, और ये डिपेंड करती है न्यूट्रिशन स्टेटस पे। अब एक चीज़ और भी बात ये है कि एक मुर्गी जो है ना वो तकरीबन 300 से 350 अंडा देती है पूरे 12 महीने के पीरियड के अंदर। ये बात हो गई। अब मुर्गी ने शुरू में मुर्गी का अंडा छोटा होता है और उसका क्या कहते हैं जो शेल होता है ना वो सख्त होता है। फिर उसके बाद जब मुर्गी थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उसका अंडा भी बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका शेल थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है, और ये हालात होते हैं। फिर बहरहाल इसका जो प्रोडक्शन का टाइम है मैंने आपको अंडे बता दिए हैं, तकरीबन 300 से 350 अंडा मुर्गी दे देगी एक प्रोडक्शन पीरियड में। अब आपने जब इससे अंडा हासिल कर लिया, अच्छा, जो मुर्गियां मर जाएं उनको फौरी तौर के ऊपर तलब कर देना, और अगर खुदा न खास्ता कोई लगे आपको कि यार ये ज़्यादा मरना शुरू हो गई हैं तो उसको खुद ही भी काट के देख लेना अंदर से कि उसके क्या है मामला, और उसको अगर खुद नहीं करना तो लैब भिजवा देना ताकि उसकी एग्जामिनेशन कर सकें, उसको जांच कर सकें उसकी कि उसके अंदर क्या बीमारी का हमला हुआ था जिस वजह से जो है ये मुर्गी मरी है, ताकि जो मज़ीद तुम्हारा फ्लॉक है वो मरने से बच जाए। अच्छा, अब कुछ सवालात हैं जिनके मैं भाई आपको जवाब दे दूं कि एक भाई ने पूछा है कि कुछ मुर्गियां जो है वो एक दिन छोड़ के अंडा देती हैं, क्या मुर्गियां कंटिन्यू अंडा देती हैं? भाई देखो, इसके अंदर ये होता है कि अगर मुर्गी एक दिन छोड़ के अंडा दे रही है ना तो वो फिर डबल सर्दी वाला अंडा देगी और डबल अंडा देगी, तो ये चीज़ ध्यान में रखो। अच्छा, एक भाई ने पूछा कि मुर्गी किस टाइम अंडा देगी, तो भाई मुर्गी जो अंडा देने का टाइम है ना वो सुबह अजानों का टाइम जो होता है ना, फजर से लेकर और 10 बजे तक मुर्गी अंडा दे देती है। वैसे तो 7-8 बजे तक दे देती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम 10 बजे तक का है। अच्छा, अगर एक भाई ने पूछा है कि अगर मुर्गियां अलग अलग टाइम पे अंडे दे रही हैं, अगर अलग अलग टाइम पे अंडे दे रही हैं तो फिर ये एक जो है आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या मामलात हैं, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। मोस्टली मुर्गियां जो है वो फजर के बाद से 10 बजे तक अंडे दे के फारिग हो जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ आपको मैं एक टिप दे दूँ कि लाइट का जो है ना हिसाब किताब बड़ा इसकी अहमियत का हामिल है। जैसे मैंने बताया चूज़ों को आपने 20-22 घंटे रोशनी देनी है, इसी तरह मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि सर्दियों के दिनों में 7:30 बजे तक लाइट बंद कर दो, यानी कि मुर्गियों के आराम का भी पूरा जो है ना आपको ख्याल रखना है। अगर आपने मुर्गियों को रेस्ट करने ना दिया और लाइट खुली छोड़े रखी तो मुर्गियाँ अंडा कच्चा देंगी। ये सही है, ध्यान में आ गई बात। मुर्गियां अंडा कच्चा देंगी और इनके लिए कोई स्पेशल हीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है सर्दियों में। अगर तो बहुत ही कुछ ज़्यादा सर्दी पड़ गई है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर नॉर्मल सर्दी है तो खाली आप बाहर से पर्दा डाल दोगे, इतना हो जाए कि उनका सांस आ जाए, तो उनकी मुर्गियों की अपनी इतनी गर्मी होती है कि वो एक दूसरे के साथ रह लेती हैं, ऐसा कोई बड़ा वो मसला नहीं होता। लेकिन अगर बहुत एक्सेस के अंदर सर्दी है तो आपको फिर इस चीज़ को खुद मॉनिटर करना पड़ेगा, खुद आप जज करो। इंशाल्लाह आगे वीडियोस में मैं इनकी एक तो वैक्सीन के बारे में बताऊंगा, दूसरा इनकी चोंच के बारे में बताऊंगा कि किस तरह का आप कट कर सकते हो। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो। ब्रॉयलर मुर्गी की भी फार्मिंग के हवाले से मैं बताऊंगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिले। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखो कि अब आप ये सोच रहे होगे कि यार ये मुर्गी ने अंडे दे दिए, अब ये बुढ़ी हो गई, अब इसका क्या करना है।
अब भाई करना ये है कि हर मुल्क का अलग अलग हिसाब है, लेकिन जितने डीलरों से, जितने फार्मर से मैंने मुलाकात की है ना, तो बहुत कम लोग हैं जो इसको खाते हैं, बहुत कम लोग हैं। जो सच बात है ना, मैं वही बता रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि जी आपकी धड़ाधड़ मुर्गी बिकेगी, ये लोग खा रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कम बिकेगी मुर्गी, कम खाने वाले लोग हैं। और इसको बाज फीड बनाने वाली कंपनियां ले जाती हैं, वो ज़िबा करके जो है ना, वो जिंदा मुर्गी के हिसाब से किलो के हिसाब से जो है उसका रेट निकलता है अंडे वाली मुर्गी का, और वो ले जा करके ना काट के फीड में या किसी भी और मकसद में वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो भाई ये था पूरा लेयर मुर्गी का बिजनेस। अंडों की फार्मिंग के हवाले से जो मालूमात मैंने बहुत सारे फार्मर से ली थी, वो आपको बताइए। हर बंदा कैमरे पे आके नॉलेज नहीं देना चाहता, बल्कि ज़्यादातर लोग नहीं चाहते बताना कि वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या मामलात हैं। तो इसलिए हमें ऑफ द कैमरा इन्फॉर्मेशन लेकर खुद हमें और अपनी कुछ तहकीकात करके खुद हमें आपको बताना पड़ता है। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको जो है ना इसकी कॉस्टिंग और इसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकाल के दिखा रहा। उसकी वजह ये है कि उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप अच्छे तरीके के साथ समझ सकेंगे कि कितना चीज़ों की मालूमात ले सकते हो। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।